जी, इतना प्रवचन सुनता हूँ ना, जैसा आपने बताया कि बहुत सारी परिभाषाएं ध्यान में है और उसमें फिर बाद में समझने में कंफ्यूजन रहता है। तो आपने उत्पाद, द्रव और विनाश की बात की, व्यय, उत्पाद और द्रव। तो उसी संदर्भ में क्या द्रव्य, पर्याय और गुण भी एक ही जैसी चीज है? वो भी ट्रिनिटी है, ये भी ट्रिनिटी है। इन दोनों में जी संबंध शायद आप बताएंगी, कुछ अब ये प्रकाश डालें प्लीज। जी, ऐसा है कि द्रव्य पर्याय गुण जो बात कही गई है वो यही बात है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जो ये परिभाषा हमने आज की कि सत यानी अस्तित्व। अस्तित्व क्या है? उत्पत्ति विनाश द्रव्य तीन गुणों से युक्त है। उसी को हमने द्रव्य बोला। जो सत है वह द्रव्य। द्रव्य क्या है? कि द्रव्य वह है जिसमें गुण भी है और पर्याय भी है ना। और गुण और पर्याय का मतलब क्या है? कि जो सदा बदलता रह रहा है वो पर्याय है, और जो कभी नहीं बदल रहा है वो गुण है। और द्रव्य गुण पर्याय युक्त है। द्रव्य गुण पर्याय युक्त है। गुण का मतलब वह द्रव्य का वह अंश या द्रव्य को देखने का वह तरीका जो कभी नहीं बदल रहा है, और द्रव्य को देखने का वह तरीका जो सदा बदल रहा है उसको पर्याय बोला गया। और इसी अध्याय में आगे ये सारे सूत्र आने वाले हैं कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। आगे सूत्र आएगा गुण की परिभाषा करते हुए कि द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, कि जो द्रव्य के आश्रित है, खुद कोई गुण में नहीं है लेकिन द्रव्याश्रित गुण है, और जो खुद निर्गुण है वह गुण है। बड़ी मजेदार बात कही। तो ये आने वाले सूत्र में ये वाक्य आने वाली है जो आप शब्द पूछ रहे हो कि द्रव्य गुण पर्याय क्या एक ही बात है? जी जी, एक ही बात है। पर्याय मतलब उत्पत्ति विनाश, और द्रव्य मतलब गुण। तो जब यहाँ मैंने बताया ना, इन रहस्यदर्शियों ने अनेक आयामों से हमको समझाने की कोशिश करी कि हम किसी तरीके से समझे, किसी किसी आयाम से उस तत्व तक पहुंच जाए। तो हम किस आयाम से कैसे समझ सकते हैं? तो कोई इतने में समझ जाएगा उत्पाद व्यय द्रव्य एकदम सत्य, बिल्कुल इतने में नहीं समझ पाएगा। तो इसी बात को उन्होंने समझाने के एक नया आयाम खोला कि ये द्रव्य जितना कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये द्रव्य जो है वो गुण पर्याय युक्त है। अब गुण पर्याय युक्त है का मतलब क्या है? कि ये चेंजेबल फॉर्म्स है, पर्याय मतलब चेंजेबल फॉर्म्स है, और गुण मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें सदा मौजूद ही रहता है, जो कभी अलग ही नहीं होता। जैसे जीव में जीवत्व, जड़ में जड़त्व, है ना, अग्नि में अग्नित्व, पानी में कोई जलत्व। ये कुछ गुण है जो उसमें सदा रहते ही है। जल में जलत्व रहेगा, जल कितने रूपों में बदल जाए लेकिन जलत्व रहेगा। तो कोई गुण है जो सदा रहता है उनके अंदर, कोई पर्याय है जो बदलती रहती है। तो ये दोनों को एक साथ समझना है। द्रव्य पर्याय गुणों से युक्त है, और अस्तित्व उत्पत्ति व द्रव्य युक्त है। ये सब कहने का अलग अलग शब्द है लेकिन एक ही बात की ओर इशारा है। जी धन्यवाद। एक और जिज्ञासा थी, वो जी, मैं आपको पूछिए। आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक निन्नव की कहानी है, जिसमें वो हम्म कहता है कि दुख और सुख एक साथ महसूस किया जा सकता है एक ही समय पर, लेकिन उसको हम्म आचार्य ने निन्नव कहा। तो हम्म आप बोलिए कि द्रव और एक साथ होता है तो वो तीनों जैसे एक साथ हो सकता है, लेकिन सुख हम्म और दुख का अनुभव एक साथ नहीं हो सकता है। तो ये निन्नव की कहानी को इससे कहीं जोड़ा जाता है क्या? ऐसा है ना, वेदन एक समय में एक का ही किया जा सकता है। क्यों इनको निन्नव कहा गया? कि उन्होंने वो एक तथ्य के जानकार के पास है और वो तथ्य को समझ रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके उस तथ्य का विरोध कर रहे हैं, या तो जानबूझ करके या कि अटक गए इस कारण से। तो वो उस तथ्य के विरोध में खड़े हो गए, तो उनको निन्हव कहा गया। मतलब जानबूझ करके कुछ छुपाना और कुछ और को पकड़ के बैठ जाना। नहीं, जैसे आपने अपने बेटे को 10 करोड़ रुपए दिए, अब सबके सामने 10 करोड़ रुपए अपने बेटे को दे दिया। अब उसने क्या किया? 10 करोड़ में से ये तो बताया नहीं 10 करोड़ दिए, उसने 8 करोड़ कहीं खर्च कर दिए और बता रहा है मेरे पापा ने मुझे 2 करोड़ ही दिए। तो आप कहोगे ये तू गलत बात बता रहा है, तेरे को 10 करोड़ दिए थे। अब तेरे वो कहता है ही नहीं, आप देख के बता दो। हाँ है नहीं, क्योंकि वो खर्च कर चुका है। अब उसके पास 2 करोड़ है, तो वो क्या बताए 2 करोड़ ही है मेरे पास में, 8 करोड़ तो है ही नहीं। आप कैसे कह रहे हो 10 करोड़? आप किसी भी तरीके से बता दो 10 करोड़ है। अब आप बता नहीं सकते क्योंकि उसने तो खर्च कर दिया कहीं पर भी, खत्म हो गई बात। तो अब आप कह रहे हो भाई तू 2 करोड़ बता रहा है लेकिन तेरे को दिए 10 करोड़ है। तो आप क्या कह रहे हो? तू छुपा रहा है। तो निन्नव हो गया। निन्नव हो गया का मतलब क्या है? कि जो तथ्य है तो उसके साथ घात कर रहा है, तथ्य का आघात कर रहा है, तो इनको तो निन्नव वो कहा गया।
तो वो वेदन के संदर्भ में था, और ये जो है ये वेदन के संदर्भ में है। वेदन सॉरी, एक समय में दो का वेदन नहीं हो सकता है ना। वो अलग चीज। और समय एकदम सूक्ष्म है, हम बात कर चुके हैं। समय इतना सूक्ष्म है कि हम उसको समझ ही नहीं सकते कैलकुलेटिव माइंड से। तो एक समय में दो वेदन एक साथ नहीं हो सकते। जी। लेकिन एक ही चीज में तीनों एक साथ होता है, वो अलग अलग बात है। वो अस्तित्वगत है ही। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, धन्यवाद। जी।